Good morning. Let's continue our chapter 4th of supplementary book, that is the Cop and the Anthem. The Cop and the Anthem, the story of Sophie. The story of Sophie, the Cop and the Anthem. That uh, then he came to another cop standing in front of a big theater. अब क्या हुआ कि a sudden fear caught Sophie. No cop was going to arrest him. एक सडन सा फियर तो सोफी में आ गया था कि कोई कॉप उसे अरेस्ट नहीं कर रहा है. तो आफ्टर दैट क्या हुआ, एंड देन उसने क्या किया कि that he thought, उसने क्या किया, he began to shout, then he came to another cop standing in front of a big theater. फिर उसने देखा एक अनदर कॉप खड़ा था एक बिग थिएटर के पास. He thought of something else to try. उसने सोचा, then he came to another cop. वो एक अनदर कॉप के पास आया और फिर उसने देखा कि वो मतलब थिएटर के बगल में खड़ा हुआ है. तो सोफी ने क्या सोचा कि he thought of something else to try. सोफी ने कहा कि कुछ अलग सा करने की कोशिश करते हैं, कुछ मतलब समथिंग कुछ ट्राई करते हैं. ठीक है, ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई. ही बिगेन टू शाउट एट इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक. दैट इज वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा. दैट इज वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि उसने काफ़ी ड्रिंक की हुई है. वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है. एंड that his voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. और जो उसकी वॉइस थी, that is, जो उसकी वॉइस थी वो क्या थी, बहुत तेज़ थी, लाउड थी. जितनी तेज़ वो आवाज़ निकाल सकता था उतनी तेज़ वो निकाल रहा था. and he danced and he cried. और वो that वो डांस कर रहा था. दादर वो डांस कर रहा था, रो रहा था. वो डांस कर रहा था, रो रहा था. and the cop turned his back to Sophie and said to a man standing near him. क्या हुआ कि उसके बाद से that is क्या हुआ कि वो ज़ोर ज़ोर से मतलब शाउट कर रहा था. वॉइस लाउड हो गई थी उसकी. उसने वो डांस कर रहा था, रो रहा था. और जो कॉप है उसने अपना बैक, अपनी पीठ सोफी की तरफ कर ली और सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. और जो उसके नियर हिम मैन खड़ा था उस कॉप के, उसने उससे क्या कहा. दैट इज उस कॉप ने क्या कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय. ये उन दोज कॉलेज बॉयज़ में से है. दैट इज़ वो कॉलेज बॉयज़ में से एक है. वो किसी को ही वोंट हर्ट एनीथिंग, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि उन्हें हम मतलब कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा. और हमारे पास ऑर्डर्स है कि उन्हें शाउट करने दें, कि चिल्लाने दें, हमें कॉलेज बॉयज़ को चिल्लाने दें. सोफी ये सुन करके क्वाइट हो. दैट सोफी वॉज क्वाइट. वो ये सब सुनकर शांत हो गया. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. क्या कोई भी कॉप उसे टच नहीं करेगा, उसे गिरफ्तार नहीं करेगा. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड as if it were as far away as a star. ठीक है, कोई पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं करने वाला था. और वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा. ऐसा सोचने लगा जैसे कि आप कह सकते हो कि वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा. और वो सोचने लगा कि आइलैंड तो इतनी दूर है जैसे कि कोई स्टार है.
ठीक है। And he pulled his thin coat around him. The wind was very cold. और उसने पतले कोट को चारों तरफ खींचा, चारों ओर खींचा, क्योंकि बहुत ठंड थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उसने अपने कोट को अपने चारों उसको खींच के जकड़ लिया। And the wind was very cold. बहुत ठंडी हवा थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. फिर उसने एक मैन को देखा शॉप में, वो एक न्यूज़पेपर, वो क्या कर रहा था, वो न्यूज़पेपर खरीद रहा था। The man's umbrella stood beside the door. और जो मैन का अम्ब्रेला था वो कहाँ था, वो डोर साइड मतलब stood beside the door था। And ठीक है, and Sophie stepped और ठीक है, दरवाजे के पास था उस आदमी का छाता, दरवाजे के पास रखा था। एंड फिर उसने क्या किया, दैट इज सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप। सोफी इनसाइड द शॉप घुसा, टुक द अम्ब्रेला और टुक द अम्ब्रेला उसने छाता उठाया, एंड वॉक्ड स्लोली अवे और वो वहाँ से धीरे धीरे चल दिया। The man followed him quickly. My umbrella, he said. और वो मैन उसके पीछे quickly आया और उसने कहा My umbrella, he said. Oh, is it? Is it? That is, उसने क्या कहा, ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा है। Said, why don't you call a cop? तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? Why don't you call a cop? तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? I took it, your umbrella, and why don't you call a cop? मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला लिया है, तुम्हारा अम्ब्रेला लिया, I took it, मैंने लिया है और मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला लिया है, तुम किसी कॉप को क्यों नहीं बुलाते? There is one standing at the corner. वहाँ उस कॉर्नर में एक कॉप खड़ा है, ठीक है। And that the man, कॉर्नर में पुलिस वाला खड़ा है, जाओ से बुलाओ। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली। दैट इज, वो आदमी बहुत धीरे चलने लगा। सोफी डिड द सेम, वो आदमी धीरे चलने लगा, सोफी ने भी यही किया, वो भी धीरे चलने लगा। दैट इज, बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। लेकिन सोफी को ये फीलिंग आ चुकी थी कि वो फिर से फेल होने वाला है, ठीक है। फिर से उसने जो तरीका अपनाया वो अब वो तरीका फिर से फेल होने वाला है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। कॉप ने टू मैन को देखा, कॉप ने उन दोनों लोगों को देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज, यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, आई एम सॉरी। I found it this morning in a restaurant. If you say it's you, I hope you will. अब ठीक है, दैट इज क्या हुआ कि जब कॉप ने उन दोनों को देखा तो अम्ब्रेला मैन कहते हैं आई सेड द अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन कहता है आई, दैट इज मतलब यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, तुम तो जानते हो कि ये चीज़ें कैसे हुई। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो आई एम सॉरी। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे ये अम्ब्रेला एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर्स, आई होप यू विल। अगर ठीक है, एंड और मतलब इफ़ यू से इट्स योर, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो आई होप यू विल, ठीक है। अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे तुम माफ़ कर दो, ठीक है। एंड दैट इज,
अब क्या हुआ कि इट्स माइन, उसने बोला कि अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो आई हैव यू विल, तुम इस अम्ब्रेला को रख लो और आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इट्स माइन क्राइड सोफी, सोफी मतलब विद एंगर इन हिज वॉइस, मतलब इट्स माइन, सोफी ने जोर से चिल्लाते हुए एंगर में क्या कहा कि ये मेरा अम्ब्रेला है। ठीक है, द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, जो अम्ब्रेला मैन था वो हरीड अवे, वो तेजी से जाने लगा। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और जो कॉप था दैट वहाँ से चला गया, और जो कॉप था एंड जो कॉप था, पुलिस ने दूसरी तरफ दैट इज कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, पुलिस वाले ने एक लेडी की हेल्प की। सोफी वॉक ईस्ट, सोफी ईस्ट की तरफ जाने लगा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रू इट, और उसने अम्ब्रेला को इतनी तेज़ी से फेंका, इतनी तेज़ी से फेंका, मतलब एज फार एज, मतलब वो जितनी तेज़ी से उस अम्ब्रेला को फेंक सकता था उसने उतनी तेज़ी से उस अम्ब्रेला को फेंका। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप, उसने मतलब कि ही टॉक टू हिमसेल्फ, उसने अबाउट कॉप एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देयर दैट, वो अपने आप से बात कर रहा था कॉप्स के बारे में। ठीक है, एंड वो उसने अपने आप से पुलिस वालों के उसने अपने आप से पुलिस वालों के बारे में और व्हाट इज थॉट, मतलब उन लोगों के बारे में वो क्या सोचता था, वो वही विचार कर रहा था, दैट इज वो सोच रहा था। ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो पुलिस वालों से मतलब कि बहुत गुस्सा था, वो चाहता था कि कोई उसे गिरफ्तार कर ले, लेकिन पुलिस वाले उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, वो उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज टू बी अरेस्टेड, वो अरेस्ट होना चाहता था। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, और दैट एंड अब जबकि वो अरेस्ट होना चाहता था, वो क्या हुआ कि जब वो अरेस्ट होना चाहता था तो कॉप्स ये बिलीव कर रहे थे, मतलब उन्हें कॉप्स को क्या लग रहा था कि जैसे ये कोई राजा है और इससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, ये सब सोफी सोच रहा है। एट लास्ट सोफी कम टू केम at last Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. At last क्या हुआ, सोफी मतलब came to one of the quiet street, मतलब शांत सी सड़क के साइड आया, मतलब सिटी में शांत सड़क के साइड सोफी आया। He turned here and began to walk south toward Madison Square. He turned here and यहाँ वो मुड़ा और वो साउथ साइड की तरफ जाने लगा। ठीक है, दैट इज साउथ में वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। ही वॉज गोइंग होम, ऑल्सो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, वो मतलब अपने घर जा रहा था और उसका घर कहाँ था, दैट इज सीट, मतलब पार्क में जो सीट था वही उसका घर था, पार्क में जो सीट बनी हुई थी वही उसका क्या था, घर था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप्ड, बट क्या हुआ कि एक वेरी क्वाइट कॉर्नर के पास, बहुत शांत जगह के पास, क्वाइट कॉर्नर के पास क्या हुआ, सोफी क्या वहाँ पर रुक गया, सोफी वहाँ पर रुक गया। एंड here was his old childhood home, और वो उसको देखने लगा, दैट उसने कहा कि ये उसका मतलब ओल्ड चाइल्डहुड होम है, मतलब बचपन का घर है, दैट इज ओल्ड चाइल्डहुड होम।
बचपन में वो यहीं रहा करता था, ये उसका होम है। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। थ्रू मतलब कि एक विंडो से उसे दिख रहा था कि एक सॉफ्ट लाइट शाइनिंग हो रही है थ्रू एंड दैट एंड एक खिड़की से एक धीमी चमकती हुई रोशनी को वो देख सकता था, दैट इज सॉफ्ट लाइट शाइनिंग को वो एक खिड़की से देख सकता था। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, और वो कमरा उसका लिविंग रूम हुआ करता था। और लिविंग रूम का मतलब है दैट इज लिविंग रूम का मतलब है दैट वो कमरा उसका लिविंग रूम हुआ करता था। लिविंग रूम मीन्स होता है दैट इज उसका ड्राइंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, वहाँ पे उसने बहुत अपने हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स को बिताया है। वहाँ पे उसने क्या किया है, अपने हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स को वहाँ पर उसने बिताया है। एंड sweet music came to Sophie ear and seemed to hold him there। मतलब एक स्वीट सी म्यूजिक सोफी के ईयर तक पहुंचती है, सोफी के कानों तक एक स्वीट सी म्यूजिक पहुंचती है, और वो क्या करती है, वो सोफी को वहाँ पर कुछ देर तक रोक देती है। एक स्वीट सी म्यूजिक सोफी के कानों तक पहुंचती है और सोफी कुछ देर तक वहीं पे रुक जाता है उस म्यूजिक को सुन के। द मून वॉज एबव, और क्या था कि मून ऊपर एबव आ जाता है आसमान में, पीसफुल और ब्राइट। ठीक है, पीसफुली आता है दैट इज और ब्राइट, चमक रहा होता है। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ पीपल वहाँ से पास होते हैं। ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबव हिम, और वो सुन सकता था बर्ड्स की आवाज़ जो हाई एबव हिम थी। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम held Sophie there, that is बहुत मतलब वेरी मून एबव आ चुका था, पीसफुल शांत थे और ब्राइटली चमक रहा था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, फ्यू मतलब बहुत कम पीपल पासिंग हो रहे थे। अगर अ फ्यू लगता तो दैट इज कुछ लोग थे, फ्यू मीन्स ना के बराबर, नो पर्सन। एंड he could hear birds high above him, वो बर्ड्स की आवाज़ सुन सकता था। एंड द म्यूज़िक दैट कम, और जो उस रूम से जो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी उस रूम से, सोफी देयर, सोफी को उसने वहीं पे खड़ा रखा। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो इस सॉन्ग को, इस म्यूज़िक को बहुत सालों से जानता था, इसीलिए वो म्यूज़िक सुन के वहीं पे रुक गया। बहुत सालों से जानता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर एंड फ्लावर्स एंड हाई होप एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। एंड उन दिनों में उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें थी, दैट इज मदर, फ्लावर्स, बड़ी आशाएं, फ्रेंड्स, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसकी लाइफ में थी। ठीक है, एंड देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज साउंड। दैट इज क्या हुआ कि जब वो अपने बारे में सोच रहा था, दोज डेज उसकी लाइफ में क्या था, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सन थे उसकी लाइफ में, दैट इज मदर्स थी, फ्लावर्स था, हाई होप से, फ्रेंड्स से, क्लीन थॉट्स था एंड क्लीन क्लोथ्स थे। ठीक है, तो देयर वाज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज साउंड।
तभी क्या हुआ, मतलब एक सडन अचानक से एक वंडरफुल चेंज हुआ उसके साउंड में। अचानक से वंडरफुल चेंज क्या हुआ उसके साउंड में। He saw with sick fear how he had fallen. That is कि he saw with sick fear how he had fallen. He saw his worthless deeds, his wrong desire, his dead hopes, the lost power of his mind. ठीक है, उसके साउंड में बहुत अच्छे चेंज, एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। ठीक है, एंड he saw that उसने बहुत डर से इस बात को देखा और समझा। उसने बहुत डर से इस बात को देखा और समझा। That he saw his worthless deed. वो उसने सोचा कि वो उस समय से अब तक कितना गिर चुका था। ठीक है, और उसने देखा कि उसने क्या देखा, वर्थलेस डे देखा, निरर्थक डे देखा, अपनी इच्छाएं देखी, अपनी गलत इच्छाओं को देखा, एंड अपनी गलत इच्छाओं को उसने देखा। और लास्ट पावर मतलब कि जो गलत इच्छाओं को देखा, अपने डेड होप्स को भी देखा, आशाओं को मरते हुए देखा। और उसने देखा द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, जो उसके माइंड में जो पावर थी वो लॉस्ट होते हुए भी उसने देखा। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट मतलब कि इन अ मोमेंट क्या हुआ, इज हर आंसर दिस चेंज इन इज साउंड। उसके उसकी मतलब कि उसके हर्ट में जो चेंज हुआ था, जो उसकी आत्मा, जो साउंड में उसकी चेंज हुआ था, वो उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। उसने उस चेंज को क्या किया, उसने उस चेंज को एक्सेप्ट किया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और ही वुड फाइट, अब वो फाइट करेगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, वो अब अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, मिट्टी से ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपनी लाइफ को बदलने के लिए बदलेगा। ठीक है, वो अपने आप को इस कीचड़ से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ मैन, और वो फिर से अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान बनाएगा, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनाएगा, एक स्वाभिमानी इंसान बनाएगा अपने आप को। दादर आपने कहा ना, द वर्ल्ड मेक्स वे फॉर द मैन हु नोज वेयर ही इज गोइंग। ठीक है, जो वर्ल्ड है वो खुद ब खुद रास्ता इंसानों के लिए बनाने लगती है, जिनको पता है कि वो वेयर ही इज गोइंग, कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये कोट है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज द वर्ल्ड मेक्स वे फॉर द मैन हु नोज वेयर ही इज गोइंग। ठीक है, देयर वाज टाइम, अभी भी समय था, ही वॉज यंग इनफ, अभी भी वो यंग था। He would find his own purpose in life and follow it. That is, वो अपना फिर से अपने ओल्ड पर्पस को, अपनी लाइफ के ओल्ड पर्पस को ढूंढेगा और उसे फिर से स्टार्ट करेगा फॉलो करना। That sweet music had changed him. उस स्वीट म्यूज़िक ने जो लॉन्ग टाइम से सुनता हुआ आता था, दैट इज जब उसका चाइल्डहुड था, तो उसने क्या किया, उसने उसकी लाइफ में चेंज कर दिया। उस म्यूज़िक ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क एंड अ मैन हैड, टुमारो ही वुड, और कल वो काम ढूंढेगा। दैट इज अ मैन, दैट इज टुमारो ही वुड, वो फाइंड करेगा मतलब काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक मैन ने उसके सामने
ऑफर रखा था, एक जॉब था, एक जॉब के लिए ऑफर रखा था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। और फिर सोफ़ी ने क्या डिसाइड किया कि वो उस मैन को फाइंड करेगा, ढूंढेगा। कल वो उस मैन को फाइंड करेगा और ढूंढने की कोशिश करेगा। दैट he would be somebody in the world that he would. Sophie felt a hand on his arm. He looked quickly around into the broad face of a cop. क्या हुआ कि जब वो सोच रहा था कि कल वो काम ढूंढेगा, वो और एक मैन ने उसे जॉब ऑफर की थी, ठीक है। and he would be that is he would find, वो कल उस इंसान को ढूंढने भी जाएगा। तभी क्या होता है, and he would be somebody in the world, वो भी किसी के लिए है, पूरी ठीक है, वो दुनिया में कुछ बनेगा, वो निश्चित बनेगा। और तभी क्या हुआ, दैट मतलब उसने कहा कि वो मतलब पूरी कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा और सच में बनेगा। तभी क्या हुआ कि मतलब ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो भी कुछ बन के दिखाएगा और पक्का बनेगा। सोफ़ी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। सोफ़ी को लगा कि उसके आर्म पे किसी का हैंड है, ठीक है, उसके आर्म पे किसी का हैंड है। हे लुक क्विकली अराउंड, वो तुरंत क्विकली उसने अराउंड देखा, तो उसने देखा इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, उसने देखा कि एक ब्रॉड फेस का कॉप खड़ा है। एंड दैट इज व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर। पुलिस वाले ने उससे क्या पूछा, तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, ठीक है। हैंगिंग अराउंड मतलब कि यहाँ पे खड़े हो रहकर तुम क्या कर रहे हो, हैंगिंग अराउंड यहाँ पे क्यों टहल रहे हो। कॉप ने ये पूछा। सोफ़ी ने कहा नथिंग, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। कॉप ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँगा। तो दैट फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोफ़ी बिगेन टू आर्ग्यू। अब full of his new strength, Sophie began to argue. And मतलब ताकत, पूरी ताकत से सोफ़ी ने आर्ग्यू ने सो दैट इज क्या हुआ कि उसने जो डिसीज़न लिया था उसकी वजह से उसके अंदर एक नई ताकत आ गई थी, और इस कारण से सोफ़ी पुलिस वाले से बहस करने लगा। उसने स्टार्ट कर दिया पुलिस वालों से आर्ग्यू करना। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। और ये कोई समझदारी की बात नहीं थी कि आप न्यूयॉर्क कॉप से पुलिस वालों से बहस करना समझदारी नहीं है। कम अलॉन्ग सेड द कॉप। अब कॉप ने क्या कहा कि चलो साथ आओ, उनके साथ बहस करना कोई समझदारी नहीं है। तो पुलिस वाले ने क्या कहा, चलो साथ चलो। 3 months prison on Blackwell Island, said the judge to Sophie next morning। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग सोफ़ी को जज के सामने लेके जाया गया तो जज ने उसे क्या पनिशमेंट दी, जज ने उसे पनिशमेंट दी। जज ने कहा कि 3 months प्रिजन, 3 मंथ के लिए उसे कहा 3 months प्रिजन, दैट इज 3 months के लिए उसे जेल भेज दिया गया। और कौन सी जेल, दैट इज ब्लैकवेल आइलैंड उसे भेज दिया गया। और जज ने नेक्स्ट मॉर्निंग यही सोफ़ी को सुनाया, उसे ब्लैकवेल दैट इज ब्लैकवेल आइलैंड भेजा जा रहा है, जो कि सोफ़ी शुरू से ही ये वहीं जाना चाहता था, लेकिन वो चेंज होना चाहता था। लेकिन क्या हुआ,
वो हेनरी की स्टोरी में लास्ट में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ ही जाता है। दैट इज वो वहाँ पर जहाँ उसकी इच्छा थी, पहली इच्छा, वो वहाँ पे पहुँच गया।